बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद खलील इकबाल, एसोसिएट प्रोफेसर, आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो सवाल बहुत अहम है और वो ये कि लोग अक्सर मुझे ये कहते हैं कि हमारे दफ्तर की तरफ से हमें इतना स्ट्रेस मिला, हमें इतना मेंटल स्ट्रेस मिला कि जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक हो गया, या बॉस कहता है कि हमारे एम्प्लॉइज़ ने इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दिया जिससे हमें हार्ट अटैक हो गया, या वालिदैन ये कहते हैं कि हमारे बच्चों की वजह से हमें जो स्ट्रेस मिला उसकी वजह से हार्ट अटैक हो गया, या ससुराल वाले ये कहते हैं कि हमें इतना मेंटल स्ट्रेस मिला कि हमारे दामाद या बहू की वजह से हार्ट अटैक हो गया, या बहू या दामाद कहते हैं कि हमें इतना मेंटल स्ट्रेस मिला कि हम उसकी वजह से हमें हार्ट अटैक हो गया। तो आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि क्या हार्ट अटैक किसी मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है कि नहीं। ये देखने के लिए कि हार्ट अटैक किसी मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है कि नहीं, उसके लिए हमें हार्ट अटैक की वजूहात और वो क्यों होता है उसका पता होना ज़रूरी है। इससे पहले हम एक वीडियो भी बना चुके हैं जिसमें हमने ये बताया था कि दिल की बीमारियां कितनी किस्म की हैं और कैसे वो वजूद में आती हैं। तो आज हम हार्ट अटैक के बारे में देखेंगे कि वो कैसे वजूद में आता है। तो जो दिल का अटैक है या हार्ट अटैक है वो दिल की शरियानों, जो ब्लड सप्लाई होती है हार्ट की, जिनको के कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है, दिल की शरियानों में कोलेस्ट्रॉल के जमने की वजह से होता है। होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता दिल की शरियानों में विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एजिंग और शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से आहिस्ता आहिस्ता दिल की शरियानों या कोरोनरी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमता जाता है, और जिसकी वजह से दिल की शरियानें तंग हो जाती हैं और हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो हैम्पर हो जाती है, यानी दिल को ब्लड सप्लाई नहीं जाती, जिसकी वजह से एंजाइना होना शुरू हो जाता है। और वो जो कोलेस्ट्रॉल का जो प्लाक जो जमा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर जब फिशरिंग होती है, जब उसके ऊपर एक दरार आती है तो वहाँ खून का टुकड़ा जम जाता है, जिससे दिल की शरियानों का जो सप्लाई है वो पूरी तरह बंद हो जाती है और हार्ट अटैक होता है। तो हम जिस भी चीज़ के बारे में ये कहेंगे कि इसकी वजह से हमें हार्ट अटैक हुआ है, उससे दिल की शरियानों में कोलेस्ट्रॉल जमना चाहिए। तो देखा ये क्या है कि आमतौर पे शुगर ज़्यादा बढ़ना, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा बढ़ना, सिगरेट पीना और फैमिली में दिल का अटैक होना, इन चीज़ों की वजह से दिल की शरियानों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शरह बढ़ती है, जबकि टेंशन या दबाव की वजह से दिल की शरियानों में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। हम ये तो कह सकते हैं कि हमें शुगर की वजह से या कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से या ब्लड प्रेशर की वजह से या फैमिली हिस्ट्री होने की वजह से पहले से दिल की शरियानों में कोलेस्ट्रॉल जमा था, तंगी मौजूद थी, और वो तंगी जो है वो चूँकि कोई टेंशन आई तो उसकी वजह से वो जो शरियानों में तंगी है उसने अपना काम दिखा दिया, और वहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से फिशरिंग हो गई और वहाँ पे क्लॉट जम गया और अटैक हो गया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100% किसी टेंशन या ज़हनी दबाव की वजह से अटैक हो गया। टेंशन या ज़हनी दबाव बज़ाते खुद अटैक नहीं करते, बल्कि शुगर बढ़ाकर या ब्लड प्रेशर बढ़ाकर पहले से जमे हुए शरियानों में जमे हुए या कोरोनरी आर्टरीज में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल के ऊपर फिशरिंग करके तो आपको अटैक करा सकते हैं, लेकिन 100% अटैक नहीं कर सकते। तो इस वजह से किसी किस्म के ज़हनी दबाव की वजह से हार्ट अटैक हो गया ये कहना ठीक नहीं होता। उम्मीद है कि आपको इस कन्फ्यूजन का अजाला हो गया होगा। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।